इसी इमाम के जमाने का एक अजीब वाकया, एक चाहने वाला इमाम से मिलने के लिए ऑल द वे मदीने से आया, लेकिन इमाम की जियारत कैसे होगी? इमाम तो हाउस है उसी जगह पे जहां आज मौला का रोजा है। बड़ी कोशिश की, ये हर दौर में हुआ, सातवें इमाम के जमाने में भी हुआ। उस जमाने के शियों को फिक्र थी कि मैं अपने दौर के इमाम से मिलूं। 14 साल सातवें इमाम कैद में रहे, उसके बावजूद शिया मदीने से आकर इमाम से मुलाकात की। लेकिन इस इमाम के लिए मदीने से एक पूरा फैमिली आई कि मैं इमाम से मिलूं कैसे। बड़ी कोशिश के बाद जो जिंदानबान था, जो जिंदान का केयर टेकर था, उससे पहचान हुई। उसने कहा मैं एक काम ये करूंगा कि मैं तुमको रात की आधी रात के बाद मैं इमाम के घर में छोड़ दूंगा, तुम जानो तुम्हारा इमाम जाने। इन्होंने कहा ठीक है। जानता है कि इमाम इबादतों में रहता है, रात में शब नमाज में रहता है। एनीहाउ ये घर में दाखिल हुआ, जो जिंदानबान था वो चला गया। पुराना जमाना, लाइट सिस्टम नहीं है, बिल्कुल चिराग का जमाना है, कैंडल चल रही। ये जहां इमाम बैठे हुए थे वहां वो इमाम की पीठ थी, इमाम का सामने नहीं था। इमाम बैठे हुए थे और इमाम के सामने इसने देखा कि कोई चीज है। ये घर में, गौर से सुनो, घर में एंटर हुआ, देखा कि इमाम बैठे हुए, लेकिन उसको ताज्जुब हुआ अंधेरे में देखकर कि इमाम एक ग्रेव के सामने बैठे हुए, लहद के सामने, और ओपन लहद है, ओपन ग्रेव। वहां तक ये पहुंच ही पा रहा था, रोने लगा। क्यों रोया? ये समझा कि अब इमाम की शहादत बहुत करीब है। इमाम जानते हैं, हर इमाम जानता था उनकी शहादत कब होने वाली है, कि अब इमाम खत्म हो जाएंगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन लहद उनकी तैयार होगी। ये इमाम की लहद नहीं थी। ये पहुंचा, रोने लगा। इसके रोने की आवाज सुन के मौला ने इसका नाम, इसके बाप का नाम लेकर कहा, ए फुला इब्ने फुला, तू रो क्यों रहा है? ये ताज्जुब में आ गया कि मैंने तो अभी इमाम को सलाम भी नहीं किया, इमाम ने मेरा नाम भी ले लिया, मेरे बाबा का नाम भी ले लिया। फिर ये सोचा इसीलिए तो इमाम मानते, इसीलिए तो हम इनको इमाम मानते। इमाम ने पलट के कहा, ए फुला इब्ने फुला, जो तू सोच रहा वो नहीं है। ये क्या सोच रहा था कि इमाम की शहादत करीब आ गई, उनकी लहद है। इमाम ने कहा, प्लीज गौर से सुनो, एक कंप्लीट मैसेज। इमाम ने कहा, तू जो सोच रहा वो मसला नहीं है, ये लहद। उसने पूछा फिर क्यों बनाई आपने? अब इमाम का जुमला सुनो, ये आबिद बिलग्रामी का जुमला नहीं, यह मशहूर वाकया है, हर किताब में आपको मिलेगा। इमाम ने कहा कि ऐ शख्स, कौन बोल रहा है? ये हुज्जत खुदा, अली और फातिमा का बेटा, जमीन का मालिक, जमीन और आसमानों का मालिक, ये वो इमाम। इमाम अपने लिए गलत नहीं समझ रहा, इमाम अपने लिए नहीं बोल रही है। मैंने क्या कहा? हिदायत दे रहा था, हादी है ये इमाम। इमाम ने पलट के कहा, मैं इसीलिए लहद को बनाया। उसने पूछा, मौला लहद क्यों बनी हुई है? क्या आपका वक्त आ गया? इमाम ने कहा नहीं। कहा, मौला भी ये ग्रेव के सामने क्यों बैठे? हम तो कब्रिस्तान जाते हुए डरते, आप नहीं डरते। मैं एक बात बोल रहा, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि जाते ही नहीं। अगर जाना भी पड़े तो मेन डोर से नहीं जाते, पीछे के दरवाजे से जाते। तो हम तो जाते ही नहीं, जबकि हुक्म क्या है? एवरी थर्सडे, हर जुमेरात को जाओ, जाकर जाओ, तुम्हारी बाप माँ भाई बहन जिसकी भी लहद है वहां जाओ। तो रावी ने मौला से, ये मौला की रिवायत है, मौला से पूछा, मौला मैं हम जाके करें क्या? कोई बात करने वाला नहीं, हमको तो आदत बात करने की, हम किससे मिलें जाके? कहा मुर्दों से मिलो। कहा मौला मुर्दों से मिले, हम जिंदों से ना मिले, और करें क्या जाके? इमाम ने कहा मुख्तलिफ चीजें बताई। एक सलाम बताया जो अमीर अल मोमिनीन का सलाम है, उस पर लिखा हुआ है खाला अमीर अल मोमिनीन। हो सकता है यहाँ के कब्रिस्तानों में है, हर ग्रेवयार्ड में रहता। अस्सलाम अलैका या अहले ला इलाहा इल्लल्लाह, या ला इलाहा इल्लल्लाह, वो वाला सलाम। कैफा वजूद तुम कौला ला इलाहा इल्लल्लाह, वो वाला सलाम। आधे मिनट का है, आधे मिनट का है। अगर आपको चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप करो, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूं। इसका सिर्फ सवाब सुन लो। ये वो सलाम है, मैं नहीं बोल रहा, मेरा मौला बोल रहा। वहां लिखा हुआ है खाला अमीर अल मोमिनीन। मौला कहते हैं जो शख्स ये सलाम ग्रेवयार्ड के एंट्रेंस पे पड़ेगा, दरवाजे पे पड़ेगा, अल्लाह उसी वक्त उसके और उसके माँ बाप के 25 साल के गुनाह माफ कर देगा। मैं क्या बोल रहा आपसे, बड़ी इजी लेके सुना आपने। 25 ईयर्स के तुम्हारे गुनाह माफ होंगे, तुम्हारे माँ बाप के। यानी बाप की मां की लहद पे जाने से पहले उनकी मगफिरत करा दो। क्या बोल रहा मैं? मगफिरत करा दो, माफ कर दो। कहा यह सलाम जरूर पढ़ो, आधे मिनट का है लेकिन पढ़ो जरूर। आप मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं भेज दूंगा। और अगर आप जैसे दुबई में आपके पेरेंट्स बैक होम पाकिस्तान इंडिया में जब जाएंगे तो पढ़ेंगे ना, नहीं यहां बैठ के भी पढ़ सकते हैं आप। तसव्वुर करो, अल्लाह अपनी रहमत को नाजिल करने के लिए बहाने ढूंढता है, बहाने वेव्स ढूंढता है कि मैं कैसे अपने बंदे पे अपनी रहमत को नाजिल करूं। तो आप यहां बैठ के भी पढ़ सकते। तसव्वुर करो अपने माँ बाप की लहद, वो ग्रेवयार्ड, और ये सलाम पढ़ो। इसलिए कि किसी और का नहीं, मौला मुश्किल कुशा का सलाम है। अमीर अल मोमिनीन बोल रहे हैं, जो सिद्दीक़ अकबर है, जो सिर्रे इब्राहिम है।
बहुत ही परेशानियों को दूर करने वाला सलाम है मौला का, बहुत ही परेशानियों को दूर करने वाला आपके डे टू डे लाइफ के। इसलिए कि दोस्तों, अगर मेरे 25 साल के गुनाह माफ हो जाए तो फिर रहा क्या। अब ये नहीं करना कि एक दफा पढ़ के थैंक यू वेरी मच मेरे तो सब माफ हो गए, ये नहीं करना। हर लम्हा तुम गुनाह कर रहे। जब गुनाह माफ होते तो रहमत आती। दुआ कुमैल, गुनाह माफ होते तो रहमत आती। गुनाह माफ हो तो तुम्हारी दुआएं कबूल होती, गुनाह माफ हो तो तुम्हारी हाजात पूरी होती, गुनाह माफ हो तो तुम्हारे जो जो रुकावटें वो दूर होती। पहली चीज हमारे गुनाह माफ होना और ये एक्सेप्ट करना कि यस मेरे गुनाह माफ हो। तो आप रोज पढ़ सकते हैं सलाम। बहरहाल, तो कब्रिस्तान में जाने के लिए इमाम ने ये बताया। तो अब इमाम ने लहद के बारे में सुना। अब लहद क्यों बनाई इमाम ने? रावी ने कहा मौला फिर ये लहद क्यों बनी, आप क्या कर रहे लहद के सामने? दोस्तों, अजीब इमाम का जुमला है, अजीब इमाम का जुमला है। इमाम कहते हैं कि ऐ शख्स, प्लीज गौर से सुनो, ऐ शख्स, मैं दुनिया में कोई काम करने से पहले सोचता हूं यहां काम आएगा। इतना खामोश मत सुनो। इमाम हिदायत क्या दे रहा? इमाम अपने लिए बोल रहा, अरे मेरे इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का नाम मेरे कफन पे आ जाए तो मेरी बख्शिश हो जाए, रहमत आ जाए, नूर आ जाए लहद में। इमाम अली का बेटा है, फातिमा का बेटा है, अपने दौर का इमाम ज़माना है, जमाने का इमाम है। इमाम अपने लिए नहीं बोल रहा, इमाम चाहने वालों को यह मैसेज दे रहा, हिदायत कर रहा कि हमारी गैबत में, मेरे बेटे की गैबत में तुम इधर उधर नहीं जाना। यह हमारे दौर के लिए तैयारी है, इधर उधर नहीं जाना। You have to think twice before you do something. इमाम बोल रहा है कि इमाम अपने लिए बोल, क्या खुदा ना खास्ता इमाम अपने लिए बोल रहा है कि मैं कोई काम करने से पहले देखता हूं। हमको मैसेज दे रहे, जैसे दुआ कुमैल में मेरा मौला बोल रहा अल्लाहुम्मा फिरली ज़ुनूबल्लती तहबस दुआ, क्या इमाम अपने लिए बोल रहे? इमाम अली अपने लिए थोड़ी बोल रहे, कोई जहन में भी ना लाए। अली के ताल्लुक से गुनाह का सोचना गुनाह है। क्या बोल रहा हूं? अली जमीन और आसमान का मालिक, जिसकी मोहब्बत, ईमान, जिससे बुग़्ज़, कुफ्र और निफाक, वो अली दुआ कुमैल में हाथों को उठा के तड़प तड़प के पुकार के बोल रहे कि परवरदिगार उन गुनाहों को माफ कर दे जो तेरी रहमत के बीच में आ गए। फिर एक जगह कहते हैं कि इसी दुआ कुमैल में कि परवरदिगार मेरे वो गुनाह माफ कर दे जिसकी मुझे नॉलेज नहीं है। आपने सुन लिया, कोई बता सकता कि मौला को किसी चीज की नॉलेज नहीं है? अली वो जो जमीन से ज्यादा आसमानों के रास्तों से वाकिफ, अली वो जो नस्लों से वाकिफ हो, जनरेशन से वाकिफ हो, अली वो कि जो सामने कोई आए ना आए उसके बारे में बताए। अली जंग सिफीन में हुआ क्या था? एक साइड पे मालिक लड़ रहे, एक साइड पे मेरा मौला लड़ रहा। मालिक के जहन में सिर्फ ख्याल आया कि मैंने 999 को मारा, अली ने 1000 को मारा। दिल में ख्याल आया, पुकार के कहा मालिक जो तेरे सामने आ रहा था तू मार रहा था, मैं नस्लों को देख रहा। मैं जनरेशंस को देख रहा था। दोस्तों, ये तो आप मशहूर जुमले मालिक अश्तर के और मौला का मशहूर मुकालमा है। अली वो, अब बात आई है तो सुनी लो। सूरह निमल कुरान का सूरा है। निमल अरबी में आप जानते हैं कि चूंटी को बोलते हैं, एंट को। जब नबी सुलेमान अपने तख्त पे जा रहे थे तो चूंटियों के सरदार अपने बिल में से बाहर निकल के अपने साथियों को, अपनी कौम से कहा कि जल्दी अंदर जाओ, कहीं सुलेमान का लश्कर तुम्हें कुचल ना दे। हवा ने उसकी आवाज को, चूंटी के सरदार की आवाज को सुलेमान के कानों तक पहुंचाया। सुलेमान ने कहा तख्त को नीचे उतर जा, नीचे उतर गया। ये कोई मैं फेरी टेल स्टोरी नहीं सुना रहा, कुरान की स्टोरी सुना रहा। नबी सुलेमान ने चूंटियों के सरदार को बुलाया, कमियर 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 कमियर। कमियर इंग्लिश में नहीं बोला, इतना अच्छा, कितना होता चूंटी का सरदार, इतना। वो आया, हाथ पे ले लिया, लेके उसकी जबान में बोला ये बता कि तुझे मालूम नहीं मैं नबी हूं? अरे यार, आप सोचो चूंटियों को भी मालूम नबी कौन है, गैर कौन है। क्या तुझे मालूम नहीं मैं नबी हूं, मैं कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता? तो सरदार का जवाब सुनो, का डर आपसे नहीं आपके साथियों से है, नबी से डर नहीं है। तो उस वक्त सुलेमान ने उससे पूछा, मैं बस को शॉर्ट कर रहा, मुझे मौला की तरफ जाना है, उस लहद की तरफ जाना है, इसे आपको प्रिपेयर कर रहा लहद तक लेके जाने के लिए। खामोश हो गया नहीं? तो सरदार से पूछा ये बता तेरे पास फौज कितनी है तेरी? उसने कहा आपके पास कितनी है? मिसाल के तौर पे नबी सुलेमान ने कहा 100,000 है।
उसने कहा सिर्फ 100,000 है, मैं हर घंटे 100,000 निकाल सकती जमीन के नीचे से। अल्लाह की मखलूक की तारीफ करो, सुभान अल्लाह, क्रिएशन की तारीफ करो। तो उस वक्त सुलेमान ने कहा तू ये बता सकता कि तेरे पास मेल कितने और फीमेल कितने, नर कितने, मादर कितने? तो सरदार ने कहा मैं नहीं बता सकता। उसने पलट कर नबी खुदा से पूछा आप बता सकते? आई एम सॉरी, मैं भी नहीं बता सकता। यही जुमला मेरे मौला के सामने आया। क्या सुन रहे हैं? यही जुमला मेरे मैं से बता रहा आपको कि मौला का जुमला दुआ कुमैल का कि अल्लाह मेरे वो गुनाह माफ कर दे जिसका मुझे इल्म नहीं है, वो ये इसलिए ये बता रहा। यही जुमला मौला रावी ने पूछा मौला सुलेमान ने नहीं बताया नर कितने, मादर कितने, मेल कितने, फीमेल कितने, ना सरदार ने बताया। अली ने कहा मैं बता सकता हूं, मैं सिर्फ ये नहीं बता सकता है कितने, बल्कि मैं ये बता सकता कितने पैदा हुए, कितने हैं, कितने मर गए और कितने आने वाले। अली ने मैं बता, वो अली दुआ कुमैल में अल्लाह के सामने जाके बोलते कि परवरदिगार 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 वो बता दीजिए मुझे इल्म नहीं है, माफ। मौला का जुमला। यहाँ 10वें इमाम क्या कर रहे हैं? लहद के सामने बैठ के कह रहे मैं जो काम करता हूँ दुनिया में, अब सुनो दोस्तों, मैं जो काम करता हूँ सुबह से शाम तक, मिसाल के तौर पर आई ऑलवेज चेक कि यहाँ काम आएगा, अगर काम आएगा तो करता हूँ, काम नहीं आएगा तो नहीं करता। हम सोचते ये बात, कोई खाना मेरे सामने आए मैं आराम से खा लूँ, कोई शरबत मेरे सामने आए आराम से पी लूँ। अब सोचो मैं क्या बोल रहा। मौला ने 10वें इमाम ने क्या कहा कि मैं चेक करता हूं कि क्या मेरी जिंदगी में डे टू डे लाइफ में जो मैं ये काम कर रहा मेरी लहद में मुझे काम आएगा, अगर काम नहीं आएगा तो मैं कभी नहीं करता। मैसेज क्या है? बिफोर यू डूइंग एनीथिंग, कुछ करने से पहले चेक योरसेल्फ कि मेरे काम आएगा। इंसाफ से बोलो 24 आवर्स में सुबह से शाम तक क्या कभी मेरे जहन में यह ख्याल आता कि आज सुबह से मैंने कितने अच्छे काम किए और कितने बुरे काम किए? अच्छे काम जितने किए वो तो आता है, मैंने इसकी मदद की, इसकी मदद की, इसकी हेल्प की, ये किया वो किया, अच्छे काम तो याद आते हैं। जितने बुरे काम किए वो याद ही नहीं आते। हुक्म क्या है कि जितनी नेकी करो भूल जाओ, जितने गुनाह करो वो याद रखो। क्यों याद रखो? नेकी को भूलो क्यों? अगर नेकी याद रहेगी तो तुम इस्तगफार नहीं करोगे, माफी नहीं मांगो। गुनाह याद रहेंगे तो अल्लाह की बारगाह में माफी मांगोगे। रजब का महीना माफी मांगोगे। दोस्तों अब आप देखो कि कितना हम आसानी के साथ अपनी जिंदगी गुजारे और इमाम अली नक़ी इस्लाम हमको मैसेज क्या दे रहे कि हमारे शिया को रहना क्या है। अगर ये जहन में बैकअप माइंड अगर ये रहे तो मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगा कि जो मुझे वहां पे नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए हुक्म है कि कब्रिस्तान जाओ, इसीलिए हुक्म है कि ग्रेवयार्ड जाओ, जाके चेक योरसेल्फ। मिसाल के तौर पे इंडिया पाकिस्तान में जो ग्रेवयार्ड्स हैं वो बहुत मैसिव, बड़े हजारों लोग हैं, जाके खाली खड़े रह के 5 मिनट सोचो कि ये कौन लोग हैं जो लेटे हुए, ये कौन लोग हैं? जब तक दुनिया में जिंदा थे बगैर अपॉइंटमेंट के इनके पास जा नहीं सकते थे। आज वो मनोखाक के नीचे आप उनकी लहद पे, उनके सीने पे खड़े हुए, वो नीचे से पुकार के बोल रहे हैं कि ए अल्लाह के बंदे, ए मोमिन तो आया है तो गिव मी समथिंग, कुछ दे के जाओ 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 जाओ। दुबई में भी बहुत अच्छा कब्रिस्तान है, शारजा में है नहीं मुझे नहीं मालूम। जाओ, हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन औरतों को भी लेके जाओ, बच्चों को भी लेके जाओ, जाके चेक करो। जब वहां जाना, मैं एक छोटी सी चीज दे देता आज, जब बात आई है कब्रिस्तान की, मेरे स्केड्यूल में नहीं था ये कब्रिस्तान। जब जाना गौर से सुनो, आप सूरह यासीन पढ़ो, रहमान पढ़ो, मुल्क पढ़ो, फातिहा पढ़ो, जो पढ़ते पढ़ो। हदीस किस्सा भी जाके कब्रिस्तान में जरूर पढ़ो, अपने बाप की लहद पे, अपनी माँ की लहद। आपको अजीब लग रहा नहीं कि हदीस किस्सा मैं कब्रिस्तान में जाके क्यों पढ़ूं? हदीस किस्सा तो हम घर में पढ़ते हैं, मजलिस में पढ़ते हैं, जश्न में पढ़ते, लेकिन कब्रिस्तान का क्या फायदा हदीस किस्सा का? अब सुनो, इसीलिए फायदा, अब सुनो प्लीज गौर से सुनो। हदीस किस्सा का एंड देखो, एंड आखिरी जुमले हदीस किस्सा के, 2 मासूम का मुकालमा है, अल्लाह के रसूल मेरे मौला को बोल रहे, बीच में कोई रावी नहीं, डायरेक्ट सरकार मेरे मौला को बोल रहे। क्या बोल रहे? कब्रिस्तान वालों को, मुर्दों को चाहिए क्या? नीचे रहमत चाहिए ना, बोलिए। रहमत के अलावा कुछ नहीं है, आपका माल नहीं चाहिए, आपकी दौलत नहीं चाहिए, आपके दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए, सिर्फ अल्लाह की रहमत वही चाहिए ना। हम फातिहा क्यों पढ़ते हैं? हम सारे चीजें क्यों पढ़ते हैं? रहमत है खुदा की। और अल्लाह का रसूल हदीस किस्सा में मौला को क्या बोल रहे? इसी बैंड है हदीस किस्सा, सरकार ये बोल रहे कि या अली
जहां पे भी ये हदीस पढ़ी जाएगी अल्लाह की रहमत घेर लेगी। दोस्तों, एक हदीस पूरे कब्रिस्तान को बख्शवा देगी। कभी नहीं सुना ना ये कि हदीस है किसी कब्रिस्तान में पढ़ो? कभी नहीं सुना, तो अब सुन लिया ना। अब जब जाना तो पढ़ना। डिवाइन पर्ल के ऊपर हदीस किस्सा है, पढ़ना नहीं आता, जाके अपने बाप की लहद पे रख दो। सिर्फ बाप को फायदा नहीं है, अगर 1 लाख आदमी वहां पे आराम कर रहा तो अल्लाह की रहमत घेर लेगी। पूरा रहमत नहीं घेरेगी, सारे मुर्दे नीचे से तुम्हारे हक में दुआ देंगे कि परवरदिगार, इसकी तरफ से रोशनी आई, इसकी तरफ से रहमत आई, इसकी तरफ से हमको नेमतें मिली, तो अब इसके जिंदगी में नेमतें दे दे, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी।